बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक यानी बाज़ स्टूडेंट की डिमांड थी कि आइडियलिज़म वर्सेस रियलिज़म, यानी ये कौन से परसेप्शन है या कौन से आइडियालॉजीज़ है या कौन से मूवमेंट्स है इन इंग्लिश लिटरेचर, यानी आइडियलिज़म वर्सेस रियलिज़म और उनके दरमियान फिर क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो आप लोग स्टे कनेक्टेड रहे, E to Z लेक्चर को वॉच करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ विद टिप्स बताऊंगा कि आइडियलिज़म और रियलिज़म के दरमियान मेन डिफरेंसेस क्या है और ये कौन से मूवमेंट्स है और लिटरेचर में ये कहाँ कहाँ पे वह नामुमन नमूदार होते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की जानिब जाते हैं। इंट्रोडक्शन में रियलिज़म एंड आइडियलिज़म आर टू लिटरेरी मूवमेंट्स दैट emerge in English literature during different periods, each with the distinct characteristics। यानी रियलिज़म और आइडियलिज़म ये दोनों ही अदबी वो तहरीकें हैं या मूवमेंट्स है या परसेप्शन है या क्वालिटीज़ ऑफ लिटरेचर है या करेक्टरिस्टिक ऑफ लिटरेचर है दैट emerge in English literature during different period। मुख्तलिफ पीरियड्स में जो है ये emerge हो चुके हैं और मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स के साथ इसके जो है यानी नुमायापन है। जो सबसे पहले रियलिज़म की जानिब जाते हैं। इन रियलिज़म कब वो वकू पजीर हुआ था, कब इंग्लिश लिटरेचर में आ चुका था और रियलिज़म का क्या मकसद होता है और रियलिस्टिक क्वालिटी ऑफ लिटरेचर क्या होती है, किन किन पीरियड में अमूमन ये यानी प्रोमिनेंट या इमिनेंट रह चुका है इंग्लिश लिटरेचर में। तो सबसे पहले यानी रियलिज़म जो था फ्लरिश इन द 19th सेंचुरी, ये 19th सेंचुरी में इसकी जो है ख़ास जो है उसने फ्लरिशिंग की यानी तरक्की की, पर्टिकुलरली इन द मिड टू लेट विक्टोरियन एरा, यानी ख़ास तौर पर यानी जो मिड से लेकर लेट विक्टोरियन एरा तक या दौर तक विक्टोरियन एज के यानी आखिरी अयाम तक इसने रियलिज़म ने काफ़ी जो है अपना यानी ज़ोर जमाया था। और उसका यानी रियलिज़म बेसिकली क्या होता है, यानी फोकसेस ऑन पोर्ट्रेइंग लाइफ एज इट इज़, यानी इसमें ज़िंदगी को उसी तरह ही बयान किया जाता है जिस तरह की वो लाइफ है, यानी किसी चीज़ को उसी तरह पोर्ट्रे करना, उसी तरह उसको बयान करना या उसी तरह उस पर फोकस करना जिस तरह वो है, यानी पोर्ट्रेइंग लाइफ एज इट इज़, यानी जैसा कि वो है, यानी लाइफ एज इट इज़, एज इट इज़ से मुराद जैसा कि वो लाइफ है बिल्कुल उसी तरह, यानी उसमें मेच मिसाले का इजाफा आप नहीं करेंगे। यानी ऑफन डिपिक्टिंग एवरीडे एक्सपीरियंसेस एंड ऑर्डिनरी पीपल, या आम लोगों की और आम रोज़मर्रा ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस को एवरीडे को आप कैसे डिपिक्ट करते हैं रियलिज़म के दौरान, लेकिन बिल्कुल यानी क्लियर पिक्चर पेश करेंगे, उसके साथ अपनी तरफ से यानी कोई इमेजनरी या कोई जो है मिर्च मिसाला नहीं लगाएंगे। और ये रियलिज़म जो होता है एम्फेसाइज डिटेल्ड एंड एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, यानी ये बेसिकली जोर ही देता है और सही रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी पे भी जोर देता है और अवॉइडिंग रोमांटिसाइज और आइडियलाइज एलिमेंट। और ये रियलिज़म बेसिकली किसी भी रोमानी या किसी भी आइडियलाइज एलिमेंट को जो है वो अवॉइड करता है, यानी उसकी बेसिकल जो मकसद होता है रियलिज़म का टू डिस्क्राइब वन थिंग एज इट इज़, यानी किसी चीज़ को इसी तरह ही बयान किया जाए जैसा कि वो है। और उससे फिर लिटरेचर के अंदर कौन कौन से यानी चीज़ें या लिटरेचर की इस करेक्टरिस्टिक या मूवमेंट की वजह से कौन कौन सी चीज़ ऐसी होती है जो यानी ले मैन के लिए या आम आदमी या कॉमन मैन के लिए यानी काफ़ी यानी वो उसके लिए मददगार साबित हो सकती है। तो रियलिज़म हमेशा यानी एड्रेसेस सोशल इशू, यानी समाजी इशू पे, यानी जितने भी सोशल प्रॉब्लम होते हैं सोसाइटी के, एंड ऑफन एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन ऑन सोसाइटी, या इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो इम्पैक्ट था, असर था, या अर्बनाइजेशन का जो सोसाइटी पे जो यानी इन्फ्लुएंस था, वो जो ऑलरेडी यानी इस पे हमारे मूवमेंट्स के थ्रू यानी 4 मूवमेंट्स ऑलरेडी लेक्चर अपलोडेड है कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट था और कैसे अर्बनाइजेशन का सोसाइटी पे इम्पैक्ट था। तो ये सारे सोशल इशू जो है रियलिज़म की वजह से जो है यानी उजागर हो जाते हैं। इसके बाद जो है थर्ड नंबर पे है यानी आइडियलिज़म। कि आइडियलिज़म क्या होता है, यानी फाउंड एक्सप्रेशन इन वेरियस पीरियड
कई इंग्लिश के पीरियड में आइडियलिज्म आप लोग को मिल जाता है, बट नोटेबली ड्यूरिंग द रोमांटिक एरा एंड इन सम फिलोसॉफिकल वर्क, यानी कुछ फिलोसॉफिकल वर्क्स के अंदर और कुछ रोमांटिक पीरियड में ख़ास तौर पर इसने ख़ास आइडियलिज्म ने ख़ास फ्लरिशिंग की है, यानी एम्फेसाइजेस द परसूट ऑफ आइडियाज़, अपने पसंदीदा चीज़ों की परसूट या पीछा करते हुए उस पर जोर दिया है, ऑफन वैल्यूइंग इमेजिनेशन, और इसी आइडियलिज्म में वो इमेजिनेशन को, इमोशन को एंड द ट्रांसेंडेंट या ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा जो है यानी क्या देते हैं, अहमियत देते हैं, और हर चीज़ को तसव्वुराती अंदाज से लेते हैं और हर चीज़ को आइडियलाइज पसंदीदा करा के उसके साथ अपनी मिर्च मिसाला लगा के उस चीज़ को जो है थ्रू इमेजिनेशन विद इमोशन या उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से उसके साथ यानी चीज़ें कही जाती है। और इसके अंदर प्रायोरिटाइजेस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन आइडियलाइज वर्ल्ड आर द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनल और सोसाइटल यानी एस्पायरेशन, यानी या समाजी ख्वाहिशात की बिना पे या पर्सनल ख्वाहिशात की बिना पे इसका इजहार आइडियलाइज वर्ल्ड की तरफ हो जाता है। और इसके अलावा may involve a departure from strict realism to convey a more elevated, symbolic और अटोपियन विजन, यानी आइडियलिज्म को हम अटोपियन विजन भी कह सकते हैं, यानी एक आइडियल सोसाइटी यानी ड्रीमी वर्ल्ड भी कह सकते हैं या ड्रीमी यानी थिंग भी कह सकते हैं, यानी किसी चीज़ को जब आप कोई यानी बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं ये आइडियलिज्म के ज़िम्रे में आता है। इसी तरह कंक्लूजन में मेन टिप्स आपके सामने रखता हूँ। इन समरी रियलिज्म सीक टू डिपिक्ट रियलिटी एज इट इज़, यानी रियलिज्म के अंदर यानी कैरेक्टरिस्टिक यानी लिटरेचर की ये कैरेक्टरिस्टिक जो है बेसिकली क्या करती है, बयान करती है हकीकत को जिस तरह के वो हकीकत पाई जाती है, विद अ फोकस ऑन द मोंडोनी, while idealism pursue ideas and often engage with more imaginative and elevated portrayal of life or society, जबकि आइडियलिज्म जो होता है अपने आइडियल को पीछा करता है और ऑफन एंगेज होता है हर चीज़ को इमेजिनेटिव अंदाज में और एलिवेटेड फॉर्म में, चाहे वो सोसाइटी हो चाहे वो लाइफ हो उसको उसी अंदाज में पेश करता है। इसी तरह आइडियलिज्म रेफर टू द कंसिडरेशन ऑफ सिचुएशन इन अ वे वंस वांट्स टू एज्यूम इट, यानी जो भी जिस तरह आइडियलिज्म में चीज़ को फर्ज कर लेता है उसी सिचुएशन में उसको जो है बयान कर लेता है। पीपल हु बिलीव इन आइडियलिज्म आर ऑप्टिमिस्टिक एंड मोटिवेटेड, अमूमन लोग कहते हैं कि वो ऑप्टिमिस्टिक एंड मोटिवेटेड है। आइडियलिस्ट पीपल रियलिज्म वाले जो होते हैं फोकसेस ऑन अ सिचुएशन इन इट्स रियल स्टेट विदाउट एज्यूमिंग एनीथिंग, यानी बगैर किसी चीज़ को एज्यूम करते हुए वो हकीकत बयान कर रहे होते हैं। इसी वजह से रियलिस्टिक पीपल हैव प्रैक्टिकल अप्रोच एंड आर लेस गोल ओरिएंटेड होते हैं और इसी वजह से अक्सर लोग उसको पेसिमिस्टिक भी कहते हैं। लेकिन यहाँ तक यानी ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म जो है इस चीज़ से मबनी नहीं है, लेकिन ये इस थ्योरी या इस परसेप्शन की हद तक है। नीचे जो है प्रोफेसर सईद इशफाक अहमद शाह हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग ऐप पर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर